प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को विशेष शत नमन। गोस्वामी तुलसी साहिब जी फरमाते हुए कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। कि कर्म जो है वो इस सृष्टि की रचना से भी पहले ही प्रधानता पे रख दिया गया था। और जब कर्म को सृष्टि की रचना से पहले ही प्रधानता पे रख दिया गया था, उसके बाद हमारा ये तन बनाया गया था और हम आत्माओं को यहाँ भेजा गया था। इसीलिए ही हम जब कर्म करते हैं, हम पाप कर्म करें या पुण्य कर्म करें, पाप कर्म के बदले में पुण्य कर्म कभी क्षीण नहीं होते और पुण्य कर्मों के बदले में कभी पाप कर्म क्षीण नहीं होते। इसीलिए ही हम एक पल में कभी सुखी होते हैं तो अगले पल में कभी हम दुखी भी हो जाते हैं। यदि ऐसा होता ना कि पाप कर्म के बदले में पुण्य कर्म और पुण्य कर्मों के बदले में पाप कर्म कट सकते होते ना, तो हम ना ही तो सदा सुखी रह पाते और ना ही दुखी रह पाते। कभी हम सुखी होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, नहीं, हमारे अंदर में एक जैसा ही मौसम हो जाता फिर तो। क्योंकि हमें पता है ना कि हम पुण्य कर्म करेंगे तो पाप कर्मों की अवधि कम हो जाएगी। मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ तो ऐसा भी नहीं होता कि एक आत्मा ने जो कर्म किए हैं, सपोज करो मैंने कोई कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं या पुण्य कर्म किए हैं, उसका बदला चुकाने के लिए आप में से कोई उसको चुका दे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा भी नहीं होता यहाँ पे। और तो और जितने भी हम परिवार के सदस्य इकट्ठे रहते हैं ना, सबके कर्मों का लेखा जोखा उनकी अकॉर्डिंग टू चलता है, ना कि आपस में एक दूसरों के साथ चलता है। एक घर में हम भले ही रह रहे हैं इकट्ठे, मगर फिर भी हमारे कर्म जो हैं वो अलग अलग ही होते हैं। क्योंकि मरने के उपरांत हम कहाँ जाएंगे, वो सब आत्माओं की डेस्टिनी अलग अलग होती है। मरने के बाद जो बेटे हैं, जो बेटियां हैं, जो पत्नी हैं, जो पति है, वो सब के सब अलग अलग जर्नी पे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि कर्म आत्मा के जैसे जैसे होते हैं वैसे वैसे ही फलों की भोगता बनते हुए आत्मा अलग अलग तनों को धारण करने के लिए चली जाती है, गमन करने के लिए वो चली जाती है। यही आवागमन है। जब तक हम पाप कर्म और पुण्य कर्म दोनों ही क्षीण नहीं कर देते, तब तक हम यहाँ से मुक्त नहीं हो सकते। चाहे फिर वो पाप कर्म हमें बांध के रखेंगे या फिर पुण्य कर्म हमें बांध के रखेंगे। अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि भला करो, बुरा किसी का मत करो। तो उससे क्या होगा? उससे आपके पुण्य कर्म तो बन जाएंगे, मगर आप यहाँ से मुक्त फिर भी नहीं हो पाओगे। क्योंकि पुण्य कर्मों की अधिकता से हम देवतुल्य शरीरों में, राजभोगों में, भोग योनियों में ही भोग भोगते हुए घूमते ही रह जाएंगे। और जब हम पाप कर्म की अधिकता कर लेते हैं तब हम लख 84 जैसे जीवन में चले जाते हैं। कबीर साहिब जी कहते हैं, कबीरा गुरु की भक्ति बिन राजा भी गदा होए, माटी ला दे कुम्हार की और फिर घास न डाले कोई। कबीर साहिब जी कहते हैं कि एक राजा भी क्यों नहीं है, अगर वो भी सच्ची भक्ति नहीं सीखता, सच्चा ज्ञान नहीं जान पाता, सच्ची तरीके से साधना और ध्यान नहीं सीख पाता, तो उसको भी आज भले ही वो राजा के तन में बैठा हो, कैसे भी वो कर्म कर रहा हो, अगला जन्म उसका गधे का बता दिया है साहिब ने भी। कि मिट्टी ला देगा कुम्हार की और क्या नहीं मिलेगी? घास तक भी कोई उसे नहीं डालेगा। तो फिर ऐसे राजा बनने का क्या फ़ायदा?
मनुष्य का तन प्राप्त किया है, आज राजा की योनि में भी क्यों नहीं बैठे हो मनुष्य का तन प्राप्त करके। तो इस योनि का भी फ़ायदा उठाना सीखो। इस योनि को पाके प्रभु भजन बंदगी जान कर करनी चाहिए हमें। जैसे हम स्कूल की शिक्षा भी पहले समझते हैं, फिर उसके जानकार बनते हैं, तो एक दिन हम भी शिक्षक बन जाते हैं। हम घरों का काम भी पहले धीरे धीरे सीखते हैं, सीखते सीखते फिर उस काम में हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, ताकि हम दूसरों को सिखा सकें। ऐसे ही प्रभु भक्ति भी सीखी जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि बस केवल आस्था कर लो, केवल विश्वास कर लो। तो अगर अनपढ़ ये कहने लग जाए कि मैं पढ़ा हुआ हूँ, आस्था कर ली, विश्वास कर लिया, तो क्या वो पढ़ा हुआ हो जाएगा? आस्था और विश्वास कब होता है? ये विश्वास आपका जो है ना, अंधा विश्वास है, जो आप कहीं मर्जी कर लेते हो। अज्ञानतावश, जैसे एक अज्ञानी, एक अनपढ़ पढ़ाई की बातें तो जानता होगा ज़रूर, क्योंकि वो पढ़ा हुआ नहीं है, वो समाज को देख के कढ़ा हुआ है। वो समाज की बातों को तो जान जाएगा, मगर उसको किसी को समझाना हो, लिख के बताना हो, तो वो नहीं बता पाएगा। बता देगा क्या? अपनी बात मुंह से बोल के तो भले ही बता देगा वो, मगर उसको कह दे कि यही बात तू लिख के दे दे मुझे, तो क्या वो दे देगा? नहीं दे पाएगा ना। ऐसे ही आत्मा के अंदर लिखित लिखी जाती है। जब भी कहते हैं ना, कर्मों के लेख और उघाड़ उघाड़ देख। उघाड़ उघाड़ देखेंगे कैसे हम कर्मों के लेख? जब कहीं लिखे होंगे तभी तो दिखेंगे। अगर लिखित ही नहीं लिखी होगी तो दिखेगी भी नहीं। अभी जैसे ये शब्द जो मैं बोल के आपको सुना रही हूँ, अगर ये कहीं पे लिखे ही ना गए हों तो कोई देखेगा कैसे? बस मैंने बोल दिया और आप लोगों ने सुन लिया, खत्म हो गए ना। क्योंकि जब हम लिखते हैं तो लिखित वो दिखाई भी देती है। जब हम यहाँ नहीं थे तब हम कहाँ रहते थे पहले? इस दुनिया से अलग कहाँ पर था हमारा वो वजूद, कि इस दुनिया को जब मृत्यु लोक कहा जाता है और कर्मों का यहाँ पर विधान चलता है, तो क्या हम सदा से ही इसी दुनिया के वासी रहे हैं? नहीं। कबीर साहिब जी ही बताते हैं अपनी श्रीवाणी में, वो कहते हैं, अमर लोक से आया रे हंसा। अमर लोक मतलब वहाँ जहाँ पर आत्मा जन्म और मरण के इस चक्रव्यूह से परे रहती है। अमर ही हो गया जहाँ का नाम। जैसे इस दुनिया का नाम क्या है? मृत्यु लोक। तो यहाँ पर क्या होगा? जन्म और मरण दोनों होंगे, मतलब खत्म होते ही रहना पड़ेगा। ये मृत्यु लोक का उसूल है। ऐसे ही अमर लोक का भी एक उसूल है कि वहाँ पर मृत्यु प्रवेश ही नहीं कर सकती। जैसे जहाँ पर अंधेरा है, जब तक वहाँ पर सूरज नहीं पहुँच जाता तब तक वहाँ पर अंधेरा ही कायम रहेगा, और जहाँ पर सूरज है वहाँ पर अंधेरा कभी कायम नहीं रह सकता। ऐसे ही अमर लोक में मृत्यु कभी कायम नहीं रह सकती। अमर लोक से आया रे हंसा। हंसा कहा गया है आत्मा को। हम आत्मा कैसे बन गए? हम हंस रूप में थे, हम आत्मा रूप में कैसे कन्वर्ट हो गए? और आत्मा से अब हम तो हमें जीव आत्मा कहा जाता है। जैसे समुंदर में से एक बूंद पानी की इवोपरेट होती है, वाष्प होती है, तो ऊपर चली जाती है आसमान में, बादल बन जाती है। बादल फिर बूंदों के रूप में कहीं कहीं बरसते हैं ना। कभी किसी की छत पे भी बरसते हैं, कहीं नदियों में भी बरसते हैं, और कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि समुंदर पे भी बरस जाते होंगे। वो बूंदें हम सभी समझो अपने आप को कि कोई कोई तो किसी की छतों पे बरस गई, कोई कोई नदी में बरस गई। नदी का मुहाना जब धीरे धीरे सरकेगा तो समुंदर में मिला देगा, और जो बूंदें समुंदर में ही बरस गई वो वापस से फिर से समुंदरमयी ही हो गई। ऐसे ही हम आत्माएं हैं, हम अलग अलग घूमे जा रही हैं इस दुनिया में। जब से इस दुनिया में हम आई हैं तब से हमें अपना ठौर ठिकाना भुला दिया है हमने। इसीलिए ही अब हम जीव आत्मा हो गए हैं, क्योंकि जीव है
ये शरीर धारण कर रखा है और आत्मा इसमें हमने जो चलायमान कर रखी है। यूँ तो आत्मा स्थिर है, अचल है, अमर है, अविनाशी है। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। और आत्मा स्थिर है, फिर भी आत्मा ही तो चलायमान हो रखी है। इसको समझने के लिए, इस कर्मों के चक्रव्यूह को समझने के लिए हम एक और उदाहरण से समझते हैं। हम सब आत्माएं परमात्मा से जुड़े होने के बाद भी परमात्मा से अलग कैसे हो रखी हैं, इसको हम समझेंगे। अभी बूंद का उदाहरण दे के जैसे आपको समझाया ना कि समुद्र से बूंदें अलग हो गई। अब आपको एक और उदाहरण दे के समझाते हैं कि आत्मा कैसे स्थिर है। सूरज आप सबने देखा है, सूरज में से किरणें धरती पर आती हैं कि नहीं आती? बहुत सारी किरणें आती हैं ना धरती पर। धरती घूमती है, कर्म घूमते हैं। कर्मों के ऊपर बने, धरती के ऊपर बने हुए ये मकान आदि, रोड हुए या कुछ भी हुआ, जो भी तमाम चीज़ें इस धरती पे बनी हुई है वो सब भी घूम रही हैं। जब धरती घूम रही है तो घूम रही है ना। अब जो सूरज पे से धूप आती है ना, वो धूप रूपी किरणें अभी इस मकान पे हैं, थोड़ी देर बाद, घंटा 2 घंटे बाद दूसरे मकान पे पड़ती हैं, और फिर वही धूप बदलते बदलते तीसरे, चौथे, पांचवें ऐसे मकानों पे चली जाती है ना। तो हम कहते हैं धूप घूम गई, वास्तव तौर पे पृथ्वी घूमती है। सूरज तो एक जगह स्थिर है, सौरमंडल में सूरज एक जगह स्थिर है ना, धरती घूमती है ना। लगता क्या है, सूरज घूम रहा है, मगर सूरज नहीं घूमता, घूमती धरती ही है। ऐसे ही हम आत्माएं स्थिर होने के बाद भी चलायमान दिखती हैं, तनों को धारण करती और छोड़ती हैं, पीड़ा महसूस करती हैं, दर्द महसूस करती हैं।